कि विपक्ष का काम है किसी भी बात को लेकर के उसका विरोध करना। तो आज विपक्ष का जो बातचीत करने का तरीका खासकर हमारी विधान परिषद में तो बहुत ही खतरनाक है। तो इस तरह के विपक्ष को नहीं करना चाहिए। तो इतना बड़ा भारी भरकम बजट हमारे युवाओं के लिए, हमारे महिलाओं के लिए, हमारे किसानों के लिए, हमारे बेरोजगार महिलाओं के लिए एक बड़ा भारी भरकम बजट है। यूपी विधानसभा के बजट सत्र के दौरान विपक्ष लगातार हमलावर रहा और लगातार चर्चा होने की सरकार ने पहले कहा था सार्थक चर्चा की जाए, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। सरकार कहती है कि बजट आया है और बजट से उत्तर प्रदेश में विकास होगा। हालांकि विपक्ष लगातार हमलावर। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सदस्य विधान परिषद पवन सिंह चौहान जी मौजूद है। लगातार विपक्ष घिरता रहा, पहले दिन से ही घेराव करता रहा। इस पूरे सत्र को कैसे देखते हैं? मैं दो चीज़ें मैं कहना चाहूँगा कि विपक्ष का काम है किसी भी बात को लेकर के उसका विरोध करना। देखिए, ऐसा स्वस्थ राजनीति पहले नहीं हुआ करती थी। पहले माननीय अटल बिहारी वाजपेयी हुआ करते थे, जैसे हमारी पार्टी हुआ करती थी। हमारी पार्टी भी विपक्ष में रही है, बड़े संसदीय भाषा, संसदीय शब्दों का यूज़ करती थी। तो आज विपक्ष का जो बातचीत करने का तरीका खासकर हमारी विधान परिषद में तो बहुत ही खतरनाक है। तो इस तरह के विपक्ष को नहीं करना चाहिए और विपक्ष ये भी सोचना चाहिए कि हमारा 9,12,696 करोड़ का बजट, भारी भरकम बजट, जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, तो 3 पड़ोसी देश हैं। तीनों पड़ोसी देश के अगर हम वार्षिक बजट को मिला लें, उससे बड़ा बजट हमारा है। तो इतना बड़ा भारी भरकम बजट हमारे युवाओं के लिए, हमारे महिलाओं के लिए, हमारे किसानों के लिए, हमारे बेरोजगार महिलाओं के लिए एक बड़ा भारी भरकम बजट है। हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के कितना बड़ा काम हो रहा है। पहले 2 एक्सप्रेस हुआ करते थे, एक बसपा सरकार बना था, एक सपा सरकार बना था। आज 22 एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, मेट्रो स्टेशन बन रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं नए। मेडिकल कॉलेज यहाँ पर 75 डिस्ट्रिक्ट, करीब 81 मेडिकल कॉलेज बन गए हैं। और पहले कहीं के 35-36 हुआ करते थे। आप कल्पना करिए कितना हमारा प्रदेश बढ़ रहा है। स्कूल भी, मॉडल स्कूल, हर डिस्ट्रिक्ट में 2-2 मॉडल स्कूल खुल रहे हैं बच्चों के लिए। और हमारा जो सरकार है वो जो कहती है वो करती है, जिसकी वजह से भारी भरकम बजट पेश होने की वजह से वो मिथ्या उड़ा रहे हैं कि पुराना नहीं खर्च हुआ, ये नहीं हुआ। तो हमारे जो भी प्लानिंग की जाती है वो पूरे 3 साल के लिए 5 साल की जाती है। अगर बिल्डिंग बननी है 8 मंजिला या 9 मंजिला बननी मिली तो 2 साल या 3 साल लगेगा। तो 2 साल 3 साल लगेगा तो पूरा बजट का पैसा तो 3 साल में खर्च होगा, एक ही साल खर्च नहीं होगा। तो निश्चित है इसी को देखते हुए हमारी सरकार बहुत भारी भरकम बजट लेकर आई है ताकि सबका कल्याण हो सके। शिक्षा व्यवस्था के लिए सरकार कह रही है कि बजट में काफ़ी चीज़ें हैं और शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने का काम किया जाए। ऑपरेशन अलंकार के जरिए स्कूलों को बेहतर किया जा रहा है और लगातार व्यवस्थाएं की जा रही। सरकार लगा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इसकी मॉनिटरिंग करते हैं, शिक्षा व्यवस्था बेहतर हो, गुणवत्तापूर्ण जो शिक्षा मिले। विपक्ष कह रहा है स्कूल बंद किए जा रहे हैं। हमको बड़ा ताजुब होता है, कहीं 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे 3 टीचर, और 3 टीचर तो सैलरी है वो 1 लाख रुपये। अब 3 बच्चों को पढ़ाने के लिए 3 लाख रुपये सैलरी दी जाए, ये कहाँ का न्याय है? तो जो जहाँ पर बच्चे नहीं थे उन स्कूलों को बंद करने का जो सरकार ने निर्णय लिया, बड़ा निर्णय लिया। ये सबकी हिम्मत नहीं होती है, सिर्फ आदमी लीपापोती करता रहता। हमारी सरकार स्पष्ट शब्दों में और कड़ा संदेश देती है। उस कड़े संदेश में एक ये भी डिसीजन हुआ, बड़ा डिसीजन हुआ, लोगों ने बड़ा सराहा। और वो जो टीचर हैं वो कई सारे बच्चों को पढ़ा सकती हैं, 300 बच्चे पढ़ा सकती हैं, 3 की जगह 300 को लाभ मिल रहा है। इसलिए सरकार हमेशा इतना बड़ा बजट, ये समावेशी बजट है, हर व्यक्ति को, हर वर्ग को एक बड़ा कुछ दे करके आ रही है। निश्चित जान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी का जो भारी भरकम बजट है वो हमारा सबके लिए, चाहे शिक्षार्थी हो और चाहे बेसिक शिक्षा हो, चाहे माध्यमिक शिक्षा हो, चाहे उच्च शिक्षा हो, चाहे प्राविधिक शिक्षा हो, और चाहे स्किल बेस हो, कौशल विकास हो, सब में भारी भरकम बजट दिया है ताकि अब हमारा बच्चा स्किल हो करके अच्छी जॉब कर सके, अच्छा रोजगार कर सके। और स्वयं से अगर रोजगार करना चाहता है तो बहुत भारी भरकम उसको ब्याज में छूट मिली है और पैसा सरकार बगैर ब्याज के भी लोन दे रही है और सब्सिडी अलग से दे रही है। तो निश्चित है। और महिलाओं को आपने देखा होगा, अब हमारी महिलाएं सुरक्षित संरक्षित भाव से पूरे प्रदेश में कहीं पर भी काम कर सकती हैं और किसी स्थिति में काम कर सकती हैं। भयमुक्त समाज बनाया है जिसकी वजह से हमारी महिलाओं का 3 गुना काम करने का भाव बढ़ा है और 3 गुना रेशियो बढ़ गया। तो मैं सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद देता हूँ। इन्होंने इतना बढ़िया बजट, इतना बढ़िया भयमुक्त समाज दिया है। मैं इसकी बजट की भूमि प्रशंसा करता हूँ। शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वर के साथ शिष्यों के साथ जो घटना हुई है, अभी डिप्टी सीएम, दोनों डिप्टी सीएम हैं, वो उनके समर्थन में रहे हैं। विपक्ष कह रहा है कि उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही? मैं 2 चीज़ मैं कहना चाहूँगा। मैं सभी संतों को बड़ा प्रणाम करता हूँ, बड़ा सम्मान करता हूँ। संत भी कभी कभी किसी बात को लेकर के अनावश्यक डिमांड या अनावश्यक बातों का, अनावश्यक शब्दों का चयन कर लेते हैं जिसकी वजह से समाज में दिक्कत होती है। मुझको लगता है संत समाज को भी ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिससे हमारा समाज बटे। कोई भी संत हो, किसी भी धर्म को हो। तो मैं जरूर इस बात को कहना चाहूँगा, कभी कभी इससे घटना घट जाती है, ये अचानक घटना घटती है, कोई प्री प्लान नहीं होता है।
तो मैं उसके लिए ये हमारे नेता लोग हैं, हमारी पार्टी के लोग हैं, वही सब बताएंगे क्या है कैसे है। लेकिन फिर भी मैं संतोष से विनती करता हूँ कि अपने शब्दों का चयन समाज के एकजुट करने के लिए करें, न कि विघटन करने के लिए। धन्यवाद बातचीत करने के लिए। जो संतों को का पूरा सम्मान है और संतों को भी नाराजगी नहीं दिखानी चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि जो समाज को अच्छे तरफ ले जाने के लिए जो भी काम किया जा रहा है उसमें कहीं ना कहीं उनका अच्छे तौर पे सहयोग रहता है और कहीं ना कहीं संतों का पूरी तौर पे सहयोग सरकार करती है और आगे भी करती रहेगी। सनोज खान के साथ रवि कुमार, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ।